भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग के प्रत्येक स्त्री पराया पुरुष से क्यों संबंध बनाती है। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका नगरी में राज सिंहासन पर विराजमान थे। तभी देवी रुक्मिणी उनके पास आईं और उनसे कहने लगी, प्रभु, आज जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने पृथ्वी लोक पर देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों के साथ संबंध बनाती हैं और अपने पति को धोखे में रखती हैं। प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में दो प्रश्न उठे हैं और मैं चाहती हूं कि आप मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे बताओ। मैं तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर देकर तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तब देवी रुक्मिणी बोली, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि कलयुग की स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध क्यों रखती हैं? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जो स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, उन्हें नर्क लोक में कौन सी सजा मिलती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे देवी, आज आपने जो कलयुग की स्त्री के विषय में मुझसे प्रश्न किए हैं, वह सत्य है कि कलयुग की कुछ स्त्रियां अपने पति के होते हुए भी पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं, किंतु इसके पीछे कलयुग की प्रत्येक स्त्री को मिला हुआ एक श्राप है और उसी श्राप के कारण ये स्त्रियां ऐसा करती हैं। देवी रुक्मिणी ने पूछा, कौन सा श्राप प्रभु? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके पीछे कई वर्षों पहले घटित एक घटना है जिसे मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ। इस कथा को सुनकर तुम्हें पता चल जाएगा कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध रखती हैं। लेकिन इस कथा को पूरे मन से अंत तक सुनना, क्योंकि इस कथा को जो स्त्रियां पूरा अंत तक सुनती हैं, वे अपने जीवन में कभी भी पराये मर्दों के साथ संबंध नहीं बनाती हैं। देवी रुक्मिणी ने कहा, प्रभु, कृपया आप कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे अंत तक सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कथा को सुनाना प्रारंभ किया। एक समय की बात है जब कलयुग शुरू हो रहा था। तभी सोनभद्र देश में हर्षवर्धन नाम के एक राजा रहते थे। वह सर्वगुण संपन्न राजा थे, लेकिन उनकी एक बहुत बुरी आदत थी। उन्हें शतरंज खेलने का बहुत अधिक शौक था। उसी काल में विदर्भ देश में कश्यप नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन राक्षस को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिसमें से 3 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्रों के नाम थे दम, दयत, दमन और पुत्री का नाम दुर्गावती था। दुर्गावती बहुत अधिक सुंदर और गुणवान थी। उस समय तीनों लोकों में दुर्गावती के समान सुंदर कोई भी कन्या नहीं थी। फिर एक दिन की बात है जब राजा हर्षवर्धन अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी उनकी नजर वहां पर खेल रहे कुछ मोरों पर पड़ी। वे सभी मोर बहुत अधिक खूबसूरत थे और उनमें से एक मोर तो बहुत ही मनमोहक था। उसे देखकर राजा हर्षवर्धन बहुत मोहित हो गए और उस मोर के पास जाकर उसे पकड़ लिया। तभी मोर ने राजा से कहा, हे राजन, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री दुर्गावती के पास जाकर आपके सुंदरता और गुणों का ऐसा वर्णन करूंगा कि वह आपसे प्रेम करने लगेंगी और आपसे विवाह कर लेंगी। उस मोर की यह बात सुनकर राजा हर्षवर्धन ने मन में सोचा, कितना अच्छा होगा यदि राजकुमारी दुर्गावती से मेरा विवाह हो जाएगा। इतना सोचकर राजा हर्षवर्धन ने उस मोर को छोड़ दिया। इसके बाद वह सभी मोर उड़कर राजकुमारी दुर्गावती के उद्यान में चले गए। वहीं दूसरी तरफ दुर्गावती मोरों को अपने महल के उद्यान में देखकर बहुत खुश हुई। फिर वह भी मोरों को पकड़ने के लिए उनके पास गईं और दुर्गावती ने भी उसी मोर को पकड़ा जिसे राजा हर्षवर्धन ने पकड़ा था। जब राजकुमारी दुर्गावती ने उस मोर को पकड़ा तो मोर ने राजकुमारी से कहा, हे रानी दुर्गावती, सोनभद्र देश में हर्षवर्धन नाम के एक राजा रहते हैं। वह बहुत सुंदर हैं, मानो साक्षात कामदेव का ही स्वरूप हो। यदि आप उनसे विवाह कर लेंगी तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जैसे आप सभी स्त्रियों में सबसे अधिक सुंदर हैं, उसी प्रकार राजा हर्षवर्धन भी सभी पुरुषों में सबसे अधिक मनमोहक हैं। इसीलिए आप दोनों की जोड़ी उत्तम रहेगी। उस मोर की यह बात सुनकर राजकुमारी दुर्गावती के मन में
राजा हर्षवर्धन से मिलने की इच्छा जाग उठी। फिर राजकुमारी दुर्गावती ने उस मोर से कहा, प्रिय मोर, तुम राजा हर्षवर्धन तक मेरा प्रेम संदेश पहुंचा दो। फिर मोर ने लौटकर राजा हर्षवर्धन को दुर्गावती का संदेश दे दिया। इसके बाद राजकुमारी दुर्गावती दिन रात राजा हर्षवर्धन का ही ध्यान करती रहती थीं। राजकुमारी दुर्गावती राजा हर्षवर्धन से मिलने को व्याकुल हो रही थीं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह राजा हर्षवर्धन से मिले तो कैसे मिले। दिन रात राजकुमारी दुर्गावती राजा हर्षवर्धन को ही याद करती रहती थीं और खाना पीना भी नहीं खाती थीं, जिसके कारण वह दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थीं। फिर इस तरह कुछ वर्ष बीत गए और राजकुमारी दुर्गावती के पिता राजा कश्यप ने सोचा कि अब मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, अब मुझे इसका विवाह करा देना चाहिए। फिर इतना सोचकर राजा कश्यप ने अपनी पुत्री दुर्गावती के स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देशों के राजाओं को स्वयंवर के लिए बुलाया। अब स्वयंवर का निमंत्रण मिलने के बाद सभी देश के राजा वहां पहुंचने लगे। उधर जब देवर्षि नारद से सभी देवताओं को भी दुर्गावती के स्वयंवर का समाचार मिला, तो देवराज इंद्र भी दुर्गावती के स्वयंवर के लिए निकल पड़े और राजा हर्षवर्धन को भी संदेश भेजा गया था, तो राजा हर्षवर्धन भी तुरंत ही दुर्गावती के स्वयंवर के लिए चल पड़े। अब राजा हर्षवर्धन के इतने अधिक सुंदर रूप को देखकर देवराज इंद्र ने रास्ते में ही अपने विमान को रोक दिया और अपने विमान से उतरकर सभी देवता राजा हर्षवर्धन के पास गए। फिर देवराज इंद्र ने राजा हर्षवर्धन से कहा, हे राजन, आप बहुत ही सुंदर और गुणवान हैं। कृपा करके आप राजकुमारी दुर्गावती के स्वयंवर में राजा बनकर नहीं, बल्कि हम लोगों के दूत बनकर चलिए और राजकुमारी दुर्गावती के पास जाकर उनसे कहिए कि हे सुंदरी, देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर और यम देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम जिसे चाहो उसे अपना पति स्वीकार कर लो। देवराज इंद्र की यह बात सुनने के बाद राजा हर्षवर्धन ने कहा, हे प्रभु, मैं एक दूत बनकर वहां कैसे जा सकता हूँ, जबकि मेरा और आप लोगों का वहां जाने का एक ही उद्देश्य है। इसीलिए मैं आपका दूत बनकर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे भी राजकुमारी दुर्गावती से विवाह करना है। तब देवराज इंद्र ने कहा, हे नल, तुम हमारा कहना कैसे टाल सकते हो? यदि तुमने हमारा कहना नहीं माना तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। देवराज इंद्र की यह बात सुनकर राजा हर्षवर्धन देवताओं के दूत बनने को तैयार हो गए और उन्होंने देवराज इंद्र की आज्ञा से राजमहल में प्रवेश किया। राजा हर्षवर्धन के महल में प्रवेश करते ही दुर्गावती और उनकी सहेलियां भी राजा हर्षवर्धन के सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गईं और शर्म के मारे कुछ न बोल पा रही थीं। तब राजा हर्षवर्धन ने राजकुमारी दुर्गावती से कहा, मैं यहाँ देवताओं का दूत बनकर आया हूँ, इसीलिए हे राजकुमारी दुर्गावती, स्वर्ग के देवता तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम किसी भी एक देवता को चुन लो और उनसे विवाह कर लो। मैं यही संदेश देने आया था और मैं आज राजा बनकर नहीं, बल्कि एक दूत बनकर यहाँ आया हूँ। देवताओं की शक्ति से मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया है, इसलिए मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने देवताओं का यह संदेश तुम तक पहुंचा दिया है। अब तुम जिस भी देवता से विवाह करना चाहो उनसे विवाह कर सकती हो। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बताते हुए देवी रुक्मिणी से कहते हैं, हे देवी, अब कथा को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम्हें पता चलेगा कि किस श्राप के कारण कलयुग की स्त्रियां पराये मर्दों से संबंध बनाती हैं। तब देवी रुक्मिणी ने कहा, ठीक है। तो कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, फिर राजकुमारी दुर्गावती राजा हर्षवर्धन से कहती हैं, हे राजन, मैं किसी और से नहीं बल्कि आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। मुझे आपके अलावा और कोई भी नहीं चाहिए। जिस दिन से मैंने मोरों की बात सुनी है, तब से ही मैं आपसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल हो रही हूँ और तभी से मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करने लगी हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है और मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि आप राजा बनकर यहाँ आएं और मुझसे विवाह कर लें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजकुमारी दुर्गावती की यह बात सुनकर राजा हर्षवर्धन बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं
और फिर राजकुमारी दुर्गावती से कहते हैं, हे देवी, जब बड़े बड़े देवता आपसे विवाह करना चाहते हैं तो फिर आप मुझ जैसे एक तुच्छ प्राणी से विवाह क्यों करना चाहती है? मैं तो इन देवताओं के सामने कुछ भी नहीं हूं। ये देवता मुझसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं और मुझसे कहीं अधिक गुणवान भी हैं। इसीलिए आप इन देवताओं में से किसी एक से विवाह कर लीजिए।